हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेकेएस एकेडमी। सो आज का हमारा जो क्लास है यहाँ पर क्लास 5 रहने वाली है रीजनिंग की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले जो है ये टेबल जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। इसको अपने माइंड में एक सेट कर लो यहाँ पर, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो है बार बार यहाँ पर लिखना ना पड़े। ठीक है, जैसे कि ए पता है कितने पर आता है। ठीक है, अगर आपका जो है ये अगर आपकी रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा टेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है इसमें, सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा यहाँ पर बताया गया है आपको कि इनमें से आपको बताना है कि ऑड पेयर कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ए ऑप्शन में दिया है 8 माइनस 13, तो 8 में से अगर 13 आप यहाँ पर माइनस करते हो तो फिर आपके पास जो बचता है वो है 5। ध्यान से समझना, 5 में से 10 माइनस करोगे फिर भी आपके पास 5 आता है। ठीक है, 7 में से 12 माइनस करोगे फिर भी आपके पास 5 आता है। ठीक है, अगर आप 9 में से 16 यहाँ पर माइनस करोगे तो आपके पास 7 आता है। ठीक है, इस तरह से भी जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक ट्रिक है यहाँ पर, इस तरह से भी आप सॉल्व करोगे। जैसे कि 8 प्लस 5 करोगे। ठीक है, जैसे कि 8 है तो हमें पता करना है कि कितने प्लस करेंगे कि 13 आएगा। 8 प्लस 5 करोगे तो आपके पास 13 आ जाता है। ठीक है, 5 प्लस 10 करोगे तो आपके पास कितना आता है, यहाँ पर 15 आता है। ठीक है, 5 प्लस 5 करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये करना है 5 प्लस 5, तो कितना आता है आपके पास 10। 7 प्लस 5 करोगे तो आपके पास 12 आता है। ठीक है, बट अगर आप 9 प्लस 5 करते हैं तो आपके पास कितना आता है, यहाँ पर 14। तो ऑड आपको पूछा गया है तो आपका जो है यहाँ पर 16 है, तो मतलब आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑड कौन सा है, 9 माइनस 16। ठीक है, ये दो ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताई है, आपको जो अच्छा लगा हो तो वैसे ही आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का टेबल जो यहाँ पर ड्रॉ किया होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हैं 8, 10, 7 और यहाँ पर 11 दिया है। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व किया गया है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। फर्स्ट आपको यहाँ पर है 18 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 18 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 324 आता है। पहले हम एक लाइन जो है सॉल्व करेंगे। 22 को जो है यहाँ पर स्क्वायर करोगे, जैसे कि 22 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो आपके पास क्या आता है, 484। क्लियर। उसी तरह से अगर आप 14 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास 196 आता है। अब यहाँ पर हमें देखना है यहाँ पर 9 कैसे आया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 9 जो है वो आपको जो है ये 18 जो दिया है, 18 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास कितना आता है, 2 9 का 18। क्लियर। उसी तरह से 22 है, 22 को डिवाइड करोगे अगर आप 2 से तो आपके पास कितना आता है, 11। क्लियर। अब हमें जो है 14 है। ठीक है, 14 को हमें डिवाइड करना है 2 के साथ, तो हमारे पास आता है 2 7 का 14। क्लियर। तो 7 आपको देखना है, ऑप्शन में है यस, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये भी आपको पता है कि इसमें जो है ऑड वर्ड कौन सा है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन या फिर नियॉन। तो नियॉन जो है ये यहाँ पर आपका ऑड नंबर, ऑड जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, ये आपको नंबर यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या यहाँ पर पुट करना है, कौन सा नंबर यहाँ पर पुट करना है, ऑप्शन में से ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा पुट करेंगे, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी। फर्स्ट आप यहाँ पर जो है 18 का यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 18 को आप यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या डिजिट आ जाएगा, कॉपी पेन निकालिए। ठीक है,
18 का स्क्वायर करोगे, 18 का क्यूब करना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। 3 बार इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5832 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर 17 दिया है, तो 17 मल्टीप्लाई 17 करोगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो है आपका ऑप्शन सी 4913, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे ये जो है ये सॉल्व कीजिए, देखो 4913 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको किस तरह से सॉल्व करना है, सिलेक्ट दी मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। इसमें आपको बताना है कि इधर यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम जब ये क्वेश्चन देखते हैं हम ये भी देखते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ये किस तरह से सॉल्व किया गया है, 4 + 5 कितने होते हैं, 9, ओके। अब 5 और 9 यहाँ पर प्लस करोगे तो कितने होते हैं, 14, ठीक है, हो गया हमारे पास 14। अब 9 + 14 करोगे तो आपका के पास कितने आएंगे, 23, ठीक है, 23 आ गया। अब हमें 14 और 23 को प्लस करना है, 14 + 23 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आता है 37। तो 37 आपका ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा मुझे आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर ड्रॉप कीजिए और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी कि आपने जो है यहाँ पर सही किया है कि नहीं किया है और आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड है, जैसे डॉक्टर जो है वो रिलेटेड है डायग्नोसिस से और इज़ द सेम वे जज जो है वो रिलेट करता है, ऑप्शन डी इज़ द जजमेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो हमें फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर को रिलेट किया गया है डायग्नोसिस से, ठीक है, उसी तरह से हमें जज को भी रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास है सिलेक्ट दी मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर यहाँ पर पुट करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 14, 29, 60, 123, किस तरह से आप सॉल्व करते हो इसको वो आप यहाँ पर कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। अपनी नोटबुक खोलिए, इसको सॉल्व कीजिए जिस तरह से मैंने आपको जो 4 क्लासेस पहले भी की हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस होंगे इस तरह के, अभी भी मैंने आपको पीछे ये क्वेश्चन करवाया है। तो आप इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट में आंसर दे सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम का जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पर्सनली आप मुझे जो है यहाँ पर अपना जो है जिस नोटबुक पे सॉल्व करके उसकी पिक जो है मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी करवाया है बट आपको सॉल्व करवा देते हैं यहाँ पर कि सीड जो है CEAD रिलेटेड टू WYUX, क्लियर। उस तरह से बीफा दिया है BEFA। अब आपको ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाना है क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट यहाँ पर टेबल बताया है आपको, ठीक है, काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग का अल्फ़ाबेट, तो उसी को देखते हुए ये क्वेश्चन आपका जो है इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि C जो है, जैसे कि C यहाँ पर दिया गया है आपको ABC यहाँ पर दिया, उसी तरह से रिवर्स में जाना है हमें ZYX और W, यहाँ पर क्या पुट किया है W, ठीक है। जिस नंबर पर सीधी यहाँ पर जो इन्होंने सीधा लिखा है और यहाँ पर रिवर्स किया है, ठीक है, उसी तरह से ये सॉल्व करना है और बीफा भी उसी तरह से सॉल्व करोगे तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो उसमें वो आपको कमेंट करना है कि मैम हमारा आंसर ये आया है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपको इसलिए बोल रही हूँ सॉल्व करने के लिए क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब मुझे भी फीडबैक पता चलना चाहिए कि आपने जो है आप सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आज का है यहाँ पर सिलेक्ट दी ऑड पेयर। इसमें भी आपको यहाँ पर बताना है कि ऑड पेयर कौन सा है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन सॉल्व किया है जैसे कि उस ट्रिक से अगर करोगे आप, जैसे कि 73 में से आप -21 करते हो, 3 में से 1 निकाले, यहाँ पर आ गया 2, 7 में से 2 निकालोगे 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 5 आता है 52। ये तो गलत हो गया, इस तरह से सॉल्व नहीं करना है हमें सॉल्व करना है किस तरह से, जैसे कि 21 कैसे है, हमें पता चल गया कि 7 × 3 का करेंगे तो हमारे पास आता है 21, 5 6 का करोगे तो आपके पास आता है 30, ठीक है। 5 3 का करोगे तो 15, 2 2 का करोगे तो कितना आता है 4, और यहाँ पर क्या है 6, यानी कि ये आपका ऑड हो गया। डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हमारी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और प्लीज़ जो है ये नोटबुक पे अपना राइट डाउन कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, तभी जो है आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है यहाँ पर रीजनिंग हमारे यहाँ पर देते हैं हम रीजनिंग को, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।